हाय दोस्तों, इस चैनल पर फिर से आपका स्वागत है साइको टॉक विद डॉक्टर श्रुति। और आज हम बात करेंगे कि किसी पार्टनर को ढूंढने में ग्रीन फ्लैग कैसे स्पॉट किया जाए। जैसे कि आज कल का ट्रेंड है ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग। हर इंसान एक अपने अपने ट्रेड्स, अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर चलता है। तो आप कैसे ढूंढेंगे अगर ये इंसान आपके लिए सही है, ये पार्टनर आपके लिए सही है, चाहे वो एक मेल हो या फीमेल हो। देखा जाए तो ह्यूमन इज सोशल एनिमल। वो एक कनेक्शन चाहता है, एक इमोशनल बॉन्डिंग चाहता है दूसरे इंसान के साथ। सो हम आजकल की दुनिया में ये चीज मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है बिकॉज ऑफ हाई वर्क लाइफ, हाई लाइफ एंड बहुत सारे टॉक्सिक रिलेशनशिप्स की वजह से ये चीज मिलनी मुश्किल हो जा रही है। सो आप ऐसी क्या चीज है जो ढूंढेंगे अपने पार्टनर में जो आपको एक आगे कंपैटिबिलिटी में हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं कि व्हाट थिंग्स, क्या ऐसी चीजें हैं जो कनेक्शंस के लिए आपको हेल्प करेगी। फर्स्ट, एक्टिव लिसनिंग। जैसे कि आप जानते हैं, एक्टिव लिसनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आपकी बातों को वो सुने, आपकी बातों को सही तरीके से समझा जाए। आप अगर कोई चीज उसको बता रहे हैं तो वो उस पे रिएक्ट करने से पहले, उसे बोलने से पहले उस चीज को पहले वो समझ ले, फिर उसको रिस्पॉन्ड करे। और आपकी आजकल जिस जनरेशन में हम हैं उनको जल्दी रेक्टिफिकेशंस अपनी बातों के लिए नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा भी कोई पार्टनर हो जो आपकी गलती में भी आपका साथ ना देते हुए आपको सही रास्ता बताए, आपको रेक्टिफाई करे, तो इसे कहते हैं एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग सही तरीके से बात को सुनना और समझना बहुत मुश्किल है। ये आप उन्हीं लोगों में पा सकेंगे जो इमोशनली बहुत मैच्योर हो, जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स देखे हों और जो एक एक्टिवली अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में बिलीव रखते हो, जो अपने प्रॉब्लम्स अंडर द रग या फिर एक जगह पर छोड़ ना देते हो बिना उसको सॉल्व किए। तो अगर वो खुद अपनी पर्सनल लाइफ के साथ इस तरीके से है तो ही वो आपकी लाइफ में एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा, आपको हेल्प करेगा या करेगी, आपकी रिस्पेक्ट को, आपकी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हुए। सो ऐसा कोई इंसान जो आपकी बातों को समझ सके, इसे आप ढूंढने की कोशिश करिए। सेकेंड, रिस्पेक्टिंग योर बाउंड्रीज। मतलब आपकी मर्यादाओं का, आपकी सीमा रेखा का पालन करना। आपकी मर्यादाओं का पालन करना बहुत आसान नहीं है क्योंकि सबकी अपनी अपनी मर्यादाएं होती हैं, सबके अपने अपने लिमिट्स होते हैं। ये एक दूसरे की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आता है, एक म्यूचुअल बॉन्डिंग से आता है। सो अगर आप चाहते हैं कि वो आपकी मर्यादाओं को, आपकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करें, तो सबसे पहले आपको उसको बताना पड़ेगा एक पोलाइट वे में कि आपकी मर्यादाएं क्या है। जैसे कि कोई फीमेल्स होती हैं या मोस्टली फीमेल्स ही होती हैं जिन्हें पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन या हाथ पकड़ा हुआ पसंद नहीं है। तो इस चीज की आपको रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ये चीज नहीं करना चाहिए अगर आपका पार्टनर उस चीज के लिए विलिंग नहीं है तो। सेकेंड, कि अगर वो कोई इमोशनल पार्ट को आप उसको एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं या आप अपनी इमोशनल बातें उस इंसान को बोलना चाह रहे हैं, तो वो पोलाइट वे में आपकी बातों को सुने और समझे और रिस्पेक्टफुल वे में उसको रिस्पॉन्ड करें। आपकी वैल्यू सिस्टम को, आपके कल्चर को ध्यान में रखते हुए, आपकी ब्रेन मैकेनिज्म को और आपकी हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए वो आपको रिस्पॉन्ड करें। तो ये आती है आपकी मेंटल बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करना, आपकी इमोशंस की रिस्पेक्ट करना, ताकि वो क्रॉस ना करे उस बाउंड्री को। थर्ड, कि अगर आप बहुत ही टाइम पर्टिकुलर इंसान हैं, बहुत ही हर चीज प्रॉपर चाहते हैं, तो जानकर भी कि अगर आप इतने पर्टिकुलर है, अगर वो जानबूझ के आपका पार्टनर लेट कर रहा है आपसे मिलने के लिए, तो आप उसको ये क्लियर कट पोलाइट वे में बता सकते हैं कि पहली बार अगर है तो ठीक है, लेकिन अगर फिर से ये चीज रिपीट हो रही है तो आप इस चीज को स्टैंड नहीं करेंगे। तो ये आपको उसे सिखाना पड़ता है कि आपकी बाउंड्रीज को किस तरीके से रिस्पेक्ट दिया जाए और किस तरीके से समझा जाए। तो सेकेंड इज रिस्पेक्टिंग योर बाउंड्रीज। थर्ड, क्लियर कम्युनिकेशन। बहुत ही ट्रिकी पार्ट है ये आजकल की टॉक्सिक सराउंडिंग में। आपको ऐसा कोई पार्टनर मिलना जो आपको बहुत ही क्लियरली और ट्रांसपेरेंट तरीके से कम्युनिकेट करे, एकदम खुलकर आपसे बात करे।
खुलकर बात करना इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने पार्टनर को हर्ट कर रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ बोल रहे हैं जो वो ना सुनना चाहता हो। क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपके दोनों के बीच में कोई भी सीक्रेट्स ना हो और एक दूसरे की इमोशनल बातें या एक दूसरे की ऐसी बात सुनने के बाद भी मान लीजिए अगर ऐसी कोई बात है कि वो बात उस इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन पार्टनर के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है या उस पार्टनर को ट्रिगर कर रहा है, तो भी आप में उस चीज़ को सुनने की क्षमता हो, आप उसको टॉलरेट कर सकें और आप उसको किस तरीके से लेते हैं, किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, इसे हम कहते हैं क्लियर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन सिर्फ वन वे नहीं होता है, टू वे प्रोसेस है। एक इंसान एक्टिवली सुन रहा है तो एक्टिवली रिस्पॉन्ड करने के लिए भी आपको उतनी अवेयरनेस चाहिए। बहुत सारे ज़्यादातर आपका जब हनीमून पीरियड क्रॉस हो जाता है रिलेशनशिप में, उसके बाद आपके क्लियर कम्युनिकेशन पीरियड स्टार्ट होते हैं। जब आप मुद्दों पे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स निकलते हैं, घर से रिलेटेड इश्यूज निकलते हैं, ऑफिस से रिलेटेड इश्यूज निकलते हैं और किसी के साथ कोई फाइट्स हो रही है, कोई लड़ाइयाँ हो रही हैं, उस बारे में आप बात करेंगे। अनरिजॉल्व ट्रॉमास के बारे में बात करते हैं। तो जब ऐसी बातें होती हैं तो दूसरा पार्टनर उसे एक्टिवली रिस्पॉन्ड मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करता या नहीं समझ पाता क्योंकि वो चीज़ उस पर नहीं बीती हुई होती है। तो अगर आप ऐसा पार्टनर चाहते हैं कि आपको वो समझ सके तो आप दोनों के लेवल पे, इक्वल लेवल पे एक क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, इवन इफ सिचुएशन बहुत अनकंफर्टेबल हो। सो आप ये चीज़ देखना बिल्कुल ना भूलें। चौथा, अपोलोजाइजिंग फॉर मिस्टेक्स, मतलब अपनी गलतियों के लिए आपसे माफ़ी मांगना, झुकना, जो आजकल नहीं होता, टॉक्सिक रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं होता। मोस्ट ऑफ द टाइम पहले के टाइम पर भी फीमेल ज़्यादा रही है जो माफ़ी मांगते हैं, गलतियों के लिए सुधारने की कोशिश करते हैं। मेल्स की संख्या कुछ हिसाब से कम है, लेकिन आजकल मेल भी उतने अवेयर हो गए हैं और वो भी इस चीज़ को लेते हैं कि गलतियाँ उनसे भी हो सकती है और इक्वल स्टेटस मेंटेन रखते हैं। प्रोबेबली फीमेल्स उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई हैं आज की तारीख में, इसलिए वो डिमांड करती हैं अपॉलॉजीज फ्रॉम मेल्स। सो आप ये चीज़ ज़रूर देखिए कि वो अपनी गलतियों के लिए खुद अवेयर है या नहीं, या फिर आप ज़बरदस्ती उससे गलतियाँ बुलवा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, एक गलती होने के बाद बार बार एक गलती दोहराई जाए तो उसको अपोलोजाइज करना नहीं बोलते, उसे माफ़ी मांगना नहीं बोलते। अगर कोई गलती हो चुकी है और उसको सुधारने के लिए एफर्ट्स लिए जा रहे हैं तो डेफिनेटली इट्स अ ग्रीन फ्लैग, डेफिनेटली इट्स अ ब्लू टिक। आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं रिलेशनशिप को। सो सी टू इट कि आपका पार्टनर अपनी गलतियों को अवेयर रहे और आपसे माफ़ी मांगे। फिर आपकी नीड्स में इंटरेस्ट दिखाता हो या दिखाती हो, आपकी क्या लाइकिंग्स है, आपकी क्या डिसलाइकिंग्स है, आप क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये उसे पता होनी चाहिए। अगर आपका कोई मूड है, कहीं आप जाना चाहते हैं, कुछ खाना चाहते हैं, आपकी छोटी छोटी चीज़ में आपको सपोर्ट करें। आपकी पसंदीदा चीज़ में वो भी अपनी लाइकिंग दिखाए, वो भी अपनी उत्सुकता दिखाए। उस उत्सुकता को ही अगर वो बढ़ती चली जाए दो लोगों में तो कंपेनियनशिप बढ़ती है। तो सी टू इट कि आप दोनों में लाइकिंग्स, एक दूसरे की लाइकिंग्स को आप लोग रिस्पेक्ट करते हैं और एक दूसरे को टाइम देते हैं। नॉट नेसेसरी दो लोगों की लाइकिंग सेम हो, डिफरेंट होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। और अगर डिफरेंट भी है तो सी टू इट कि आप अपने पार्टनर के लिए टाइम निकाल रहे हैं, उसकी लाइकिंग के लिए, पूरा करने के लिए आप एफर्ट्स दिखा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा नेसेसरी है, बिकॉज आपका पार्टनर देखना चाहता है कि आप कितना ज़्यादा उसके लिए एफर्ट्स लेते हैं। 6, आपके साथ आपका पार्टनर बहुत एक्सप्रेसिव हो। एक्सप्रेसिव का मतलब ये नहीं है कि आप दोनों घंटों बात कर रहे हैं और आपकी बातों में कोई ऐसा तथ्य नहीं निकल रहा है। एक्सप्रेसिव का मतलब वो अपने इंटरनल इमोशंस, इंटरनल फीलिंग्स आपसे शेयर करता हो, और स्पेशली तब शेयर करता हो जब उसकी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल पॉइंट आ जाए, बहुत ज़्यादा इमोशनल पॉइंट आ जाए, उससे रहा ना जाए, तो आपसे वो बताए या आपको उस प्रायोरिटी पे रखे ताकि वो आपसे सारी बातें शेयर कर सके। और शेयर करने के बाद उसको कोई भी तरीके की इनसिक्योरिटी या गिल्ट या कोई डर नहीं महसूस होना चाहिए कि उसने किसी गलत इंसान से अपनी बातें खोल दी या बता दी। सो अपनी बातें ओपनली आपसे बताना इज़ अ बिग क्वालिटी। जनरली मेल्स इस चीज़ को इम्पोर्टेंस नहीं देते, वो अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते। सो सी टू इट कि आपके वाइस वर्सा, मेल हो या फीमेल, दोनों पार्टनर एक दूसरे को अपनी फीलिंग्स बता रहे हैं। 7th इज रिस्पेक्टिंग यू अनकंडीशनली। आपको इक्वली आत्मसम्मान दें।
एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना जितना सुनने में आसान लगता है उतना आसान है नहीं। अनकंडीशनल रिस्पेक्ट करना, बिना किसी कंडीशन के रिस्पेक्ट करना, इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेंस लेवल लगता है। एक दूसरे को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करना पड़ता है उनकी सारी गलतियों के साथ, और इस चीज़ के लिए लगता है बहुत ज़्यादा करेज, बहुत ज़्यादा ताकत लगती है इस चीज़ को। और अगर आप उतना कैलिबर रखते हैं कि आपके अंदर उतनी क्षमता है, सामने वाले के इंसान में आप जितनी भी गलतियां हो उसको साथ लेके चल सकते हैं, उसकी प्लस और माइनस, गुड एंड बैड क्वालिटीज दोनों साथ में लेकर चल सकते हैं, तब आती है उतनी करेज आप में, तब आता है उतना एक्सेप्टेंस लेवल आप में। और इस चीज के लिए आप उसको भी डिमोरलाइज नहीं करते हैं या उसको ये चीज नहीं जताते हैं कि उसकी नेगेटिविटीज क्या है। सो ये है कि आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप उसे रिस्पेक्ट कर रहे हैं और इस चीज के लिए आप कंप्लेन नहीं कर रहे हैं। सो अनकंप्लेनिंग हो आप एक दूसरे के लिए, तब आती है बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट। एंड कॉम्प्रोमाइजिंग रहे आप एक दूसरे के लिए, कॉम्प्रोमाइज करने के लिए पीछे मत हटिए, क्योंकि रिलेशनशिप इज नॉट विदाउट कॉम्प्रोमाइजेस। बहुत ज्यादा आप एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है अगर आप एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे की कंपनी चाहते हैं। और इस चीज के लिए आपको, अगर आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, अगर आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की बाउंड्रीज अगर आप क्रॉस नहीं कर रहे हैं और आप समझ रहे हैं एक दूसरे को, तब इन सब चीजों को मिलाकर जो ट्रस्ट डेवलप होता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है किसी रिलेशनशिप में, विच इज द 8th एंड इम्पॉर्टेंट फैक्टर, कि इस ट्रस्ट को जरूर मेंटेन करिए, क्योंकि इसी ट्रस्ट से और इन सारी बातों से आती है कमिटमेंट, जो कि बहुत ज्यादा लैकिंग है। और आजकल की कमिटमेंट्स तो होती ही नहीं है, कोई फ्यूचर प्लान्स नहीं होते, लोग बस आज डेट कर रहे हैं, कल का उनको पता नहीं है, हर चीज बहुत हेजी होती है। सो सी टू इट कि आपका पार्टनर बहुत कमिटिंग हो और बहुत स्ट्रांग हो और आपको बीच मजदार में छोड़ कर ना जाए। अगर आप जरूरतमंद हैं तो आप उसके कंधे पे सर रख सके, रो सके और आप उसकी हेल्प मांग सके, वो आपके साथ खड़ा रहे। सो सी टू इट कि ये सारी चीजें आपके पार्टनर में हो, ट्रस्ट एंड कमिटमेंट भी हो। सो ये सारी चीजें थी जो आप एक ग्रीन फ्लैग इंसान में स्पॉट कर सकते हैं और ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि रेड फ्लैग्स क्या होते हैं और किन चीजों को एक रिलेशनशिप में या किसी इंसान में, इवन इफ दैट इज अ फ्रेंड, आपको अवॉइड करना चाहिए, अगर वो आपको दोस्ती क्यों ना हो। सो स्टे ट्यून्ड, मेरी वीडियोस को देखते रहिए और प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर। और अगर आपको कोई भी सुझाव देना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं कि मैं और क्या चीजें जैसे ऐड कर सकती हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल बिलो। थैंक यू।